गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये गाइस हमारी पहला वीडियो है। तो गाइस मैं आज हम खेलने वाले हैं लॉन्ग वुल्फ मैच। तो गाइस हमने मैच स्टार्ट कर चुके हैं गाइस। ये हमारी गाइस पहली वीडियो, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। गाइस ये मेरी पहली वीडियो, तो अगर मैं हार हूँ तो प्लीज़ मेरे को हेट मत करना गाइस। ये देखो गाइस, कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं गाइस। मैंने अपना पहला मैच विन कर चुके हैं गाइस। मैंने अपना पहला मैच विन कर लिया गाइस। गाइस ये मैंने दूसरा मैच भी विन कर चुका है गाइस हम लोग। गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए गाइस। इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए। यार वरना पीछे से मार दिया। इमोट गाइस बंदे ने में इमोट दिखाया, बदला जरूर लेंगे गाइस। गाइस अगर मैं हार दूँ तो प्लीज़ गाइस मेरे को माफ़ कर देना गाइस।
कि ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको रित्सु की चिंता हो रही है। फिर कैरियोके में मीमोरस को मित्सुई नाम की लड़के से मिलवाती है, जिसने रित्सु की रिकमेंड करी हुई बुक पढ़ी थी जो उसको अच्छी लगी थी। अब दोनों बुक के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे इस बुक का सेकंड पार्ट भी है। तभी मित्सुई बोलता है, मैं एक ऐसी लड़की से मिला था जो उसको लीडर बताती थी, लेकिन वो नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ इजी पढ़ती थी। अब इसको सुनकर रित्सु को ऊसा की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी रित्सु को रिकमेंडेशन लगता है बुक के बारे में। इसलिए रित्सु सात गुस्से में बोलती है, आसान को रीड करने में कोई बुराई नहीं है, और रित्सु को मजाक उड़ाने में जैसा आसान होता है। अब इसको सुनकर सब शॉक हो जाता है, क्योंकि रित्सु ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर मित्सुई को बुरा नहीं लगता, वो रित्सु से माफी मांगता है और इसको टच कर देता है, जो रित्सु को पसंद नहीं आता। पर मित्सुई उसको नहीं छोड़ता, ये बस मजाक कर रहा है। अब तभी रित्सु को मायवी का मैसेज आता है, रित्सु को करने में जाती है और देखती है मैसेज हमारी ऊषा ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं साइकिल को स्टेशन पे देखा था, जहाँ पे बहुत सारे लड़के थे। तो गाइस मैंने अपना बदला ले चुके हैं गाइस हम लोग। नहीं लेना चाहती, पर अभी उससे और मैसेज मायवी की फोन से कर रहा हूँ, ये से एक किराया ले रही है। अरे जैसे इसकी हरकत है ना, वैसे उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलने वाला, और इसको करके रित्सु को हंसी आ जाती है। इसके बाद मीमोरा बताती है कि ग्रुप के साथ डिनर करने जा रही है। रिप्लाई में रित्सु बोलती है मुझे घर जाना गाइस होगा, बोरा इसलिए बंदा बस से अकेले घर आ जाती है और तक क्या कौन देखती सी है है डेजर्ट ईगल रित्सु को लेने भेज दिया। इसलिए दोनों घर जाके मेरी जहाँ पे रित्सु बोलती है पता नहीं मायवी को कैरियोके में क्या मजा आता है, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और इसको ना बहुत ज्यादा खुंदक आ रही है, क्योंकि ये बार बाथरूम जा रही थी मैसेज चेक करने के लिए। इसलिए उषा को एडवाइस देता है कि मीमोरा को बोल दो कि वो बहुत ज्यादा ही कर रही है, और इसको सुनकर रित्सु को वो बात याद आ जाती है जहाँ पे इसने उषा को डांटा था। इसलिए शर्मिंदा होकर बोलती है इसलिए तुझे वैसा बोला। रिप्लाई में उषा बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैंने उसको भी समझा ली, लेकिन अब रित्सु को ऐसा करते हुए बुरा लग रहा है। तो उषा बोलता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अगले दिन रित्सु मीमोरा को घूमने के लिए बात कर देती है, लेकिन मीमोरा बोलती है मिस्सू को तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, वो बस तुम्हारे बारे में बातें करता है, और मैंने उसको तेरी और मेरी साथ भी रखी थी, इसलिए फिर भी मैं गुस्से में बोलती है गाइस फोर्थ मैच ओके फोर्थ मैच हम जीत चुके हैं गाइस। क्योंकि मेरे दोस्तों का भी लड़ाई हो गई और इसको सुनकर रित्सु को बुरा लगता है। इसलिए एडवाइस देती है तुम्हें अपने फ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और अगले सीन में ऐसा ही होता है, मीमोरा अपने फ्रेंड को सॉरी बोल के वापस उनके साथ हो जाती है, मतलब अब से वो रित्सु के साथ नहीं रहेगी। इसलिए रित्सु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर हमारा भाई है ना इसको बैकअप करने के लिए, तो रित्सु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इमोशनल हो जाती है। लेकिन ये उषा को अपने आंसू नहीं दिखाती, लेकिन उषा भी इसके साथ साथ चलता है इसको कंफर्ट देने के लिए। अब घर पहुंच के हमेशा की तरह मायवी दारू पी के बकवास कर रही है, लेकिन रित्सु थक चुकी है, इसलिए सीधा अपने रूम में चली जाती है। तभी रित्सु की दी हुई बुक खोल देता है ताकि इसको समझ रित्सु की वजह से जा सके। फिर अगली सीन में वैन मिलती है जो कि पोटेंशियल बनी हुई है, इसलिए सभी उसको पीना शुरू करता है, सबको अच्छी भी लगती है। और भाई साहब मायवी को तो नशा भी हो जाता है। जहाँ पे एक आज हुआ यूजी और ये नाम के लड़के के बारे में बात करती है, जिनके साथ सेंटीमीटर थे इतने बड़े। आप देखो भाई साहब मुझे नहीं पता है कि चीज के बारे में बात कर रही है, पर उषा को अच्छी तरह पता है। खैर अब सभी कंटिन्यू रखते हैं, तभी रित्सु को पहली बार नशा हो जाता है, जिसको देख के सबकी मत देखती है, क्योंकि उषा और रित्सु को देख देता है, लेकिन रित्सु ने वैन पी ली जिससे नशे में गिर जाती है, जिसको देख के उषा सोचता है कहीं ये नशे में मेरे साथ कुछ फांसी बंद नहीं करने वाली, मैं तो यकीन है। तभी विजय से मायवी साइका बोलता है नहीं भी सपने में पानी फिर जाता है। फिर रित्सु तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं गाइस हम अपना मैच। एनी गेम छोड़ के ही भाग गया गाइस। गाइस आपको हमारा तो गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये गाइस हमारी पहला वीडियो है। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं लॉन्ग वुल्फ मैच। गाइस हमने मैच स्टार्ट कर चुके हैं गाइस। ये हमारी गाइस पहली वीडियो, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। गाइस ये मेरी पहली वीडियो, तो अगर मैं हार हूँ तो प्लीज़ मेरे को हेट मत करना गाइस। ये देखो गाइस कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं गाइस। मैंने अपना पहला मैच विन कर चुके हैं गाइस। मैंने अपना पहला मैच विन कर लिया गाइस। और इसको सुन के रित्सु का फेस ऐसा हो जाता है। अब शायद तो इसको नया शुरू करने के लिए कुछ और बात है। खैर उषा कैफे चले जाते हैं, बड़े लोगों को उसकी चिंता होती है कि अगर उषा कैफे में बिजी रहेगा ना तो अपनी जॉब नहीं छोड़ पाएगा। अब कभी यहाँ भी चिनासु हो जाती है शीरो से मिलने के लिए, जो शीरो को इसलिए
अगले सीन में मिट्टी की बाल्टी उठा के सबको उसकी बॉस बनाने बोलता है, जो जापान में बहुत ज्यादा फेमस है और तुमने इंडियन यूट्यूबर्स को भी ये बॉस बनाते हुए देखा होगा। कैरेक्टर से बनाने लगते हैं तो इत्सु के अंदर का बच्चा भी बनाना चाहता है, जिसकी माइमी उसको इन्वाइट करती है, जिसके बाद सब बॉस बनाते बनाते आपस में बात करते हैं कि दादी जी अपने फ्रेंड के घर गई है और साइकिल इन लोगों को पता नहीं। फिर ये लोग बॉस को और शाइन करते हैं, जहाँ पे हिनासु इत्सु से पूछती है कि वो उसके साथ कभी डेट पे गई है और इत्सु समझ जाती है, पर इत्सु बताती है कि उसका इत्सु की बहुत परवाह करता है और इसको बहुत पसंद भी करता है और इत्सु सुन के सब शॉक हो जाता है। फिर इत्सु बोलती है दूसरा अजीब लोगों की परवाह करता है क्योंकि वो उनको अकेला नहीं छोड़ सकता है। गाइस ये मैंने दूसरा मैच भी विन कर चुका है गाइस हम लोग। गाइस प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए गाइस, इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए। इसको सब पूछ लेता है क्या हुआ। रिप्लाई में रित्सु बहुत गुस्से में बोलती है कुछ भी नहीं, इतना कि ऐसे चली आती है। इसके बाद मायूमी उसे सब कुछ बता देती है और इसका दिमाग खराब हो जाता है। अब स्कूल में उसका रित्सु का आवाज आता है, बड़ी बड़ी रित्सु सुनती है क्योंकि रित्सु हमेशा की तरह बुक कर दी है। खैर दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे हमारा भाई सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रित्सु के साथ घर जाया करूंगा, मतलब हम धीरे धीरे क्लोज जा रहे हैं। अब रित्सु फिर से बुक खोल देती है और रेड लाइन पे रोड क्रॉस करते वक्त ऊसा को रोक लेता है। रिसेस को अच्छा लगता है क्योंकि अभी रित्सु को टच कर पा रहा है। अब अगले सीन में ऊसा घर पहुंच के बहुत खुश होता है। इसको देख के मायूमी बोलती है ऐसा लग रहा है बॉस ने अपनी एम्प्लॉय यार वरना पीछे से मार दिया। इमोट गाइस बंदे ने में इमोट दिखाया, बदला जरूर लेंगे गाइस। स्कूल में रित्सु के पास एक लड़की आती है, इस पे रित्सु ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये बुक पढ़ती है और इस लड़की को बुरा ना लग जाए इसलिए उस के पास से चिल्ला के बोलता है भाई पता नहीं ये शेल्फ में रख दे और इससे रित्सु जा जाती है। लड़की नोटिस कर लेती है जिसका नाम है मीमुरा और इसको भी बुक पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए ये रित्सु को बुक रिकमेंड करने के लिए और बुक पूछती है। रिप्लाई में रित्सु शर्माते हुए बोलती है ये वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी है जिसकी 2 वॉल्यूम है और रित्सु अभी सेकंड वॉल्यूम पे है, मतलब मीमुरा फर्स्ट पार्ट को बोरो कर सकती है, जिससे रित्सु खुश हो जाती है। अब अगले दिन मीमुरा ने बुक पढ़ ली है जिसको काफी अच्छी लगी है, इसलिए दोनों और बुक्स के बारे में बात करते हैं और अगले पीरियड में दोनों साथ बुक पढ़ने जाते हैं, जिसको देख के उससे हो जाता है कि रित्सु के धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं। पर तभी मीमुरा रित्सु को अपने साथ घर चलने पूछती है, जिससे हमारा भाई दुखी हो जाता है क्योंकि अभी ये के साथ घर जाएगा। अब अगले सीन में दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे रित्सु के पेरेंट्स का डिवोर्स हो रखा है और रित्सु की मम्मी अमेरिका रहती है। रित्सु से अपनी पढ़ाई के लिए जापान में रहती है। मीमुरा पूछती है तुम रहती हो वहाँ पे लड़की भी है और तुम्हें कोई पसंद है क्या। रिप्लाई में रित्सु बोलती है अरे बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता और इसको सुन के उसका दिल टूट जाता है क्योंकि इनसे पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन मीमुरा बताती है कि रित्सु को घर देखना चाहती है पर रित्सु उसको बहाना मार के मना कर देती है क्योंकि उसे क्या ही बताया किस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन मीमुरा नहीं मानती, उसको घर देखना ही है, इसलिए उसे भक्तों में घर जाता है और इन गवारों को बता देता है कि रित्सु की दोस्त करने वाली है, इसलिए साइको और मायूमी तैयार हो जाता है अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, जिसको देखी मीमुरा इंप्रेस हो जाती है और पूछती है लड़के का है पर अब रित्सु को क्या ही दिखाएगी, ये पागल घर की लौंडा या फिर रित्सु का आशिक। इसलिए रित्सु मना कर देती है। लेकिन हमारे भाई को ऐसा लगता है कि रित्सु की दोस्त को उससे नहीं मिलवाना चाहती क्योंकि रित्सु को उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी अपने आप ही साइड हो जाता है और दोनों अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। और अगले सीन से रित्सु के पास मैसेज आना शुरू होता है या फिर मायूमी उसको मजाक बनाने की रित्सु को बहुत सारे मैसेज सेंड कर देती है, जिसको देख के हमारे भाई को टेंशन हो रही है क्योंकि रित्सु अपने गाइस अगर मैं हार जाऊँ तो प्लीज गाइस मेरे को माफ कर देना गाइस। और भाई साहब बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन मीमुरा रित्सु को अपने दोस्तों के साथ घुमाने ले जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं। तरफ साइका भी घर जा रही होती है, इन लोगों को देख लेती है और ये बात दूसरा को बताती है, जिससे हमारे भाई को टेंशन हो रही है। खैर अगर लिसन के सब गाना गाने आते हैं लेकिन रित्सु बेचारी चुप बैठी हुई है। तभी एक लड़का रित्सु के साथ फ्लैट होने लगता है, उसको टच करने लगता है और गाना गाने बोलता है पर रित्सु तकलीफ होती है। लेकिन अभी लड़का रित्सु से बदतमीजी करने लगता है और ये सब हमारा भाई नहीं कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको रित्सु की चिंता हो रही है। फिर कैरियोके में मीमुरा उसको मिसुई नाम की लड़की से मिलवाती है जिसने रित्सु की रिकमेंड करी हुई बुक पढ़ी थी जो उसको अच्छी लगी थी। अब दोनों बुक के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे इस बुक का सेकंड पार्ट भी है। तभी मित्सुई बोलता है मैं एक ऐसी लड़की से मिला था जो उसको रीडर बताती थी लेकिन वो नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ इजी बुक पढ़ती थी। अब इसको सुनकर रित्सु को ऊसा की याद आ जाती है क्योंकि वो भी रित्सु को रिकमेंडेशन लगता है बुक के बारे में, इसलिए रित्सु उससे बोलती है आसान बुक रीड करने में कोई बुराई नहीं है और रित्सु को मजाक उड़ाने में होता है। अब इसको सुनकर सब शॉक हो जाता है क्योंकि रित्सु ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर रित्सु को बुरा नहीं लगता। वो रित्सु से माफी मांगता है और इसको टच कर देता है जो रित्सु को पसंद नहीं आता, पर रित्सु उसको नहीं छोड़ता, ये बस मजाक कर रहा है। अब तभी रित्सु को मायूमी का मैसेज आता है, रित्सु करने लग जाती है और देखती है मैसेज हमारे ऊसा ने भेजा है, वो पूछ रहे हैं सरकारी को स्टेशन पे देखा था जहाँ पे वहाँ पे लड़के थे। तो गाइस मैंने अपना बदला ले चुके हैं गाइस हम लोग। मायूमी की फोन से कर रहा हूँ ये मुझसे 1 हज़ार किराया ले रही है, अरे जैसे इसकी हरकत है ना वैसे उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलने वाला और इसको करके रित्सु को हंसी आ जाती है। जिसके बाद मीमुरा बताती है कि वो ग्रुप के साथ डिनर करने जा रही है। रिप्लाई रित्सु बोलती है मुझे घर जाना होगा, इसलिए बस अकेले घर आ जाती है और करके क्या देखती है डेजर्ट ईगल उसको लेने भेज दिया। इसलिए दोनों बच्चे आते हैं, रित्सु बोलती है पता नहीं मायूमी को कैरियोके में क्या मजा आता है, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया और इसको ना बहुत ज्यादा खुंदक आ रही है क्योंकि ये बार-बार बाथरूम जा रही थी मैसेज चेक करने के लिए, इसलिए उसे उसको एडवाइस देता है कि मीमुरा को बोल दो कि वो बहुत ज्यादा ही कर रही है और इसको सुनकर रित्सु को वो बात याद आ जाती है जहाँ पे इसने उसे को डांटा था, इसलिए शर्मिंदा होकर बोलती है इसलिए तुझे वैसा बोला। रिप्लाई में उसा बोलता है हाँ मैं समझ गया था उसको भी नहीं समझा रही लेकिन अब रित्सु को ऐसा करते हुए बुरा लग रहा है और उसा बोलता है कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अगले दिन रित्सु मीमुरा को घूमने के लिए बात कर देती है। लेकिन मीमुरा बोलती है मिस्टर को तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, वो बस तुम्हारे बारे में बातें करता है और मैंने उसको तेरी और मेरी साथ बत्ती बोलती इसलिए तुम भी बात गाइस फोर्थ मैच हम जीत चुके हैं गाइस।
किसी के रिश्ते को बुरा लगता है, इसलिए एडवाइस देती है तुम्हें अपने फ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और अगले सीन में ऐसा ही होता है, मीमोर अपने फ्रेंड को सॉरी बोल के वापस उनके साथ हो जाती है, मतलब अब से वो रिश्तों के साथ नहीं रहेगी, इसलिए रित्सु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर हमारा भाई है ना इसको बैकअप करने के लिए, तो रित्सु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इमोशनल हो जाती है। लेकिन ये उसको अपने आंसू नहीं दिखाती, लेकिन उस सब इसके साथ साथ चलता है इसको कंफर्ट देने के लिए। अब घर पहुंच के हमेशा की तरह मायूस दारू पी के बकवास कर रही है, लेकिन रित्सु थक चुकी है, इसलिए सीधा अपने रूम में चली आती है, जिससे तभी रित्सु की दी बुक खोल देता है ताकि इसको समझ में रित्सु की वजह से जा सके। फिर अगले सीन में मुझे वैन मिलती है जो कि कमर्शियल बनी हुई है, इसलिए सभी उसको पीना शुरू करता है, सबको अच्छी भी लगती है। और भाई साहब मायूवी को तो नशा भी हो जाता है। जहाँ पे एक आज हुआ यूजी और ये नाम के लड़के के बारे में बात करती है, जिनके साथ सेंटीमीटर थे। अब इतने बड़े आप देखो भाई साहब, मुझे नहीं पता है कि किस के बारे में बात कर रही है, पर रूसा को अच्छी तरह पता है। खैर सभी ने कंटिन्यू रखते हैं, तभी रित्सु को पहली बार नशा हो जाता है, जिसको देख के सबकी मर जाती है, क्योंकि रूसा और रित्सु को देखते हैं, लेकिन रित्सु ने वैन पी ली, जिससे नशे में गिर जाती है, जिसको देख के रूसा सोचता है कहीं नशे में मेरे साथ कुछ शांति तो नहीं करने वाली, मैं कितना लकी हूं। तभी भी जैसे मायूस साइका बोलता है नहीं भी सपने में पानी फिर जाता है, फिर रित्सु नशे क्या? में तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं गाइस, हम अपना मैच एनी गेम छोड़ के ही भाग गया गाइस। कर सकती है, हम आराम से सुनेंगे। और ये सबको बता भी देती है गाइस आपको हमारा जिसके रिप्लाई में मायने बोलती है मीमोरा की जाने की वजह भी तो ही है, वो तुझे अपने जैसा समझती थी। रिप्लाई में उसे बोलता है इसमें रित्सु की कोई गलती नहीं है, उसको मैंने मीमोरा से बात करने को बोला था, इसमें सारी गलती मेरी है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को हॉट बॉयफ्रेंड मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है।